दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर। मुस्लिम युवक की मौत पर उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके पुलिस वालों पर बड़ी गाज गिरी है। 10 लाख का मुआवजा देना ही पड़ेगा और जांच के आदेश भी आ गए हैं। ये हुक्म जारी हो गया है और इसका पालन करना ही पड़ेगा उत्तर प्रदेश की हृदय सम्राट सरकार योगी आदित्यनाथ को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, आपको बताऊं, खबर ही कुछ ऐसी है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर एनएचआरसी सख्त। यूपी सरकार को मृत के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश जारी हो गया है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हुई थी और उस मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत लंबा चौड़ा आदेश दे दिया और नोटिस भी दे दी है कि वह मार्च 2021 में पुलिस कस्टडी के दौरान जो प्रताड़ना उस व्यक्ति को झेलनी पड़ी, उसका शिकार हुआ, वो 36 वर्षीय जियाउद्दीन थे और उनके परिवार को 4 सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भुगतान जारी हो गया है। प्रमाण आयोग को सौंपे जाएंगे। आयोग ने अपने आदेश में यूपी पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई है। एनएचआरसी का जो कहना है कि पुलिस कस्टडी ने इस मामले में जानबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश की, यानी कि जो जियाउद्दीन पुलिस कस्टडी में मारे गए उसको पुलिस ने छिपाया और मृतक के शरीर पर मिले चोटों के कई निशान के बारे में भी कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण देने से भी इनकार किया। पुलिस दे नहीं पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जबकि पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी है कि बुधवार को सार्वजनिक किए गए अपने आदेशों में एनएचआरसी ने स्पष्ट किया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि युवक को पुलिस द्वारा थाने में ले जाया गया था, ये माना जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए आयोग ने बताया कि मृतक के शरीर पर चोट के 8 निशान पाए गए थे। आयोग ने अपनी टिप्पणी में कहा कि रिपोर्ट इस बात पर खामोश है कि मृतक के ये चोटें कब और कैसे लगी। सबसे अहम बात यह है कि जब वह पुलिस की हिरासत में था तो उसको ये चोटें लगी कैसे, इसका प्रमाण तो वहाँ की पुलिस ही दे सकती है, बाकी कोई नहीं दे सकता। लेकिन इन चोटों के बारे में कोई स्पष्टीकरण या कोई भी दस्तावेज नहीं दिया गया। यह आदेश तब आया जब आयोग ने राज्य सरकार द्वारा कारण बताओ नोटिस, शोकेस नोटिस पर दिए गए जवाब को खारिज कर दिया और अपने पुराने निष्कर्ष को सही ठहराया। जो उन्होंने आदेश दिए थे उसको सही ठहराया। जबकि जियाउद्दीन की मौत पुलिस हिरासत में ही हुई थी, पुलिस ने अपनी चमड़ी बचाने की कोशिश की, यानी कि पुलिस ने जो कुछ किया उस पर मक्खन पालिश लगाने का काम भी किया और कोर्ट को गुमराह किया। इस पूरे मामले पर आयोग ने पुलिस की फाइल, रिपोर्ट और दलीलों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आदेश में कहा गया है कि आयोग के समक्ष किसी भी ठोस सामग्री के अभाव में हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि आखिर जियाउद्दीन की मौत हुई कैसे। पुलिस जो मृतक है, मृतक की मृत्यु पुलिस हिरासत में नहीं हुई, ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस ने अपनी चमड़ी बचाने के लिए सेव द स्किन और अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए ऐसी रिपोर्ट तैयार की, जिसका समर्थन गृह विभाग यूपी सरकार के उप सचिव ने भी अपने जवाब में दिया है। ये सारे मामले कोर्ट ने, जो मानवाधिकार है, इसने सब कुछ कहा है कि पुलिस ने सब कुछ किया है। क्या था पूरा मामला, आखिर जियाउद्दीन कौन है, बताऊंगी। जो जियाउद्दीन के भाई शहाबुद्दीन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार यह घटना 25 मार्च 2021 की है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सब इंस्पेक्टर देवेंद्र पाल के नेतृत्व वाली पुलिस की जो स्वाट टीम ने जियाउद्दीन को उस वक्त उठाया था जब वह अपने एक किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे। उसके कुछ घंटे बाद ही परिवार को उनकी मौत की सूचना दी गई। भाई ने यह भी आरोप लगाया कि शुरुआत में न तो कोई मेडिकल जांच करवाई गई और न ही पोस्टमार्टम करवाया गया था, लेकिन उसके बाद भी उनके भाई की मौत हुई। दूसरी ओर
अगर बात हम करें तो पुलिस का ये भी दावा था कि पुलिस ने अपने मुश्तदी से बात की थी कि ज़ियाउद्दीन को हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी से जुड़े कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर पूछताछ के लिए ले जाया गया था, ये कहा है अपनी रिपोर्ट में। लेकिन अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर लीपापोती कर दी। अधिकारियों ने कहा कि थाने ले जाते समय उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद उन्हें दत्त हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर 26 मार्च 2021 को देर रात 1:45 पर उनकी मौत हो गई। 8 जगहों पर उनके शरीर पर चोटों के निशान भी मिले, जो पोस्टमार्टम में पुलिस ने बताए थे, कहानी छिपाई थी, लेकिन सवालिया निशान लगा दिए उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने। रिपोर्ट में ज़ियाउद्दीन के हाथ, पैर और कूल्हों पर 8 स्थानों पर खरोंच और चोटों के निशान दर्ज किए गए थे। मौत का कारण फेफड़ों में चोट और शरीर पर कई जगह कुंद हथियार से वार के निशान थे, यानी कोई नुकीले हथियार से उसके सीने पर वार किए गए थे, जिसको हाइपोटेसिया और शॉक बताया गया है। इस मामले के बाद भी सब इंस्पेक्टर देवेंद्र पाल और एक सिपाही के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या और 364 अपहरण के तहत एफआईआर उसके परिवार ने दर्ज कराई थी। अब इस पूरे मामले का जो प्रोसेस था वो चल रहा था, जो कि मामला 2002 का था। हालांकि 2002 में पुलिस ने एक फाइल रिपोर्ट तैयार की, जिसमें दाखिल की, जिसमें दावा किया गया कि हिरासत में प्रताड़ना का कोई सबूत नहीं है। यानी पुलिस अपने बचाव में पूरी तरह से उतर गई कि हमने ज़ियाउद्दीन के साथ कुछ भी नहीं किया, और इसकी रिपोर्ट भी पुलिस ने दे दी। मृतक पुलिस हिरासत में नहीं था, जिसे अब आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया। अब यही सब कुछ चल रहा। अब आपको ये बताना होगा कि आखिर जब पुलिस ने युवक को, ज़ियाउद्दीन को रास्ते से उठाया था, उसको पुलिस कस्टडी में लेकर गए और महज 2 घंटे के बाद उसकी मौत की खबर उसके परिवार को मिलती है, तो आपको क्या लगता है? जबकि पुलिस इस पूरे मामले पर लीपापोती कर रही है कि पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब ज़िया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें सारा खुलासा हो गया। उसमें 8 जगह चोट के निशान बताए गए, कुछ ऐसी नुकीली चीज़ पर उसके फेफड़ों पर वार किए हुए हैं जिससे उसकी मौत हो गई। खून जम गए थे फेफड़ों में, इसलिए उसकी मौत हो गई। अब ये पूरा मामला कोर्ट ने आदेश दिया है और ये कहा है कि ये उत्तर प्रदेश की, यूपी की पुलिस, आप समझ रहे हैं ना, 2002 में किसकी पुलिस थी, 2001 में किसका सब कुछ था। तो अब ये पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार में पुलिस की परत दर परत पोल खुल गई है, और किस तरह से एक मजहब के पक्ष में जो आरोपी है, अगर एक मजहब से है तो वो सुरक्षित पुलिस कस्टडी में भी नहीं है। यही सब कुछ कहा लोगों ने, और उसके बाद कोर्ट का आदेश आ जाता है और कोर्ट यह आदेश देता है कि ज़ियाउद्दीन की जो मौत हुई है वो पुलिस कस्टडी में हुई है, उसके साथ बर्बरता हुई, उसको मारा गया, और अब लिहाजा जो पुलिस है उसके साथ कार्रवाई तो होगी और साथ ही साथ उनके ऊपर केस भी चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, पुलिस हिरासत में आज तक की खबर है कि पुलिस हिरासत में मौत, 8 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस, अदालत का फरमान फिर खोले जांच फाइल। अदालत ने 4 अक्टूबर को जारी किए गए अपने आदेश में कहा कि इस मामले में मृतक की उम्र 36 वर्ष बताई गई है और मृतक के अतीत में किसी भी गंभीर बीमारी के कोई सबूत नहीं है, न ही मृतक द्वारा शराब व नशीली दवाओं का सेवन का कोई उल्लेख है जिसमें उसकी मौत हो सकती, जबकि पुलिस वाले कहते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ गया था। और अब जो कोर्ट ने फैसला दिया उसमें 10 लाख मुआवजे का हुक्म है। मार्च 2021 में पुलिस हिरासत में हुई ज़ियाउद्दीन की मौत पर एनएचआरसी की जो यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है, यानी मानव अधिकार आयोग ने इनकी फटकार तबीयत से लगाई है। मुस्लिम केस में सरकार को फटकार लगी है और ज़िया केस में सबसे बड़ा अपडेट आया है, और अब ये देखना होगा कि कैसे क्या मुसलमान जो हैं, युवक हैं, उनके ऊपर आरोप लगाकर क्या पुलिस कस्टडी में भी वो सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से मज़हब को लेकर इल्ज़ाम लगे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर, आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।